जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। उमर साहब जिंदाबाद। हाजी सज्जाद शाहीन साहब जिंदाबाद। डॉक्टर शमशाद शाह जी जिंदाबाद। पाथर का औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी छोटी बहन और डीडीसी रामबन की काउंसिल डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शाह साहिबा, यहाँ के हमारे डीडीसी के काउंसलर जनाब सकी मोहम्मद साहब, मेरे साथ आए हुए मेरे साथी डीडीसी रामसू के काउंसलर फयाज अहमद नाइक साहब, जान मोहम्मद साहब, रफीक साहब, मीर साहब और जितने भी यहाँ पे मेरी पार्टी के साथी, जुमा, हमारे तंजीमी इकाइयों के, हमारे एसटी सेल, ओबीसी सेल, एससी सेल, मीडिया के हजरात और हमारे जिला सब डिवीजन लेवल के हमारे ऑफिसर साहिबान, आप सबको मेरा दिल की अमी गहराइयों से सलाम और आदाब। मैं सबसे पहले आपसे, यहाँ पे हमारी माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हैं, उनके नाम लेना मैं भूल गया। मैं सबसे पहले आपसे माजरत खा हूं कि हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते देर हो गई, आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन हकीकत यह है कि हम सुबह के 8 बजे संगलदान से शुरू हुए और जगह जगह लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार इतना मिला कि ताकीद होती गई और बहरहाल उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा। इंशाअल्लाह मैं जब अगली बार आपके पास आऊंगा, मैं पूरे दिन के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन उस दिन मैंने जब इलेक्शन जीता तो मैंने फैसला किया कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो तकरीरों का सिलसिला इतना लंबा हो जाता है और अक्सर जब मुझ गरीब पे मेरी बारी आती है तो अजान हो के लोग निकल जाते हैं। और वैसे भी मैंने अपनी सियासी जिंदगी में देखा कि सियासी जलसों में सिर्फ तकरीरें होती हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं होता। 70 साल से आप तकरीरें सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक आपके इस बूंद में आप पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने आके बड़ी बड़ी बातें की होंगी, बड़े बड़े वादे किए होंगे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होंगे, लेकिन आज आपके घरों में बिजली नहीं, आज आपके लिए इलाज मुआवजे के लिए आपके पास वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं, वो सहूलियात दस्तयाब नहीं, आपके स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्टाफ नहीं, चलने को रास्ते नहीं, सड़कें हैं तो उनकी हालत खराब। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मेरा ये जो 5 साल का ये दौर रहेगा, बहसत आपका खादिम, बहसत आपकी अमानतों का जिम्मेदार, आपकी अमानतों का जामिन, बहसत आपकी जमीनों का काश्तकार, मैं इन 5 सालों के दौर में पहले 3 साल
न तो किसी जज से मैं तकरीर करूंगा और न ही अपने किसी साथी से तकरीर कराऊंगा। आज क्योंकि तकरीरें इसलिए है क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद हम पहली दफा आपके पास आए हैं और सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसलिए आज से 3 साल के बाद तक मैं आपको इन तकरीरों से आपकी खलासी करा दूंगा। कम से कम इस बात की तो दुआ दोगे। आइंदा जब हम यहां आएंगे, आगे से नीचे बैठो भाई, आप होंगे, आगे से नीचे बैठो। हम होंगे, हमारे साथ हमारी इंतजामिया होगी, आपके मसले होंगे, आपकी तकलीफें होंगी और उनका अजाले का अमल होगा। उसके सिवा कुछ भी नहीं होगी। कोई सियासत नहीं होगी, कोई तनकीद नहीं होगी, कोई किसी की गैबत, किसी भी किस्म की नुक्ताचीनी नहीं होगी। मैं आपका बड़ा मशकूर और ममनून हूं। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, इलेक्शनों में आपके यहां किस किस्म का माहौल था। ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं था, गैर रिवायती इलेक्शन था। एक तरफ जो चैलेंज आप लोगों के सामने था, आप लोगों की शिनाख्त जो थी, सियासी शिनाख्त, वो आपसे छिन चुकी थी। एक तारीखी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी ने बड़े अजीम रहनुमा पैदा किए। इस कॉन्स्टिट्यूंसी ने हाजी बुलंद साहब खान साहब को पैदा किया, मोहम्मद अयूब खान साहब को पैदा किया, हाजी अब्दुल वहीद शान साहब को पैदा किया। एक तारीखी एक मुकाम था इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। 5 अगस्त के बाद जो तूफान आया, उस तूफान ने सब कुछ तो छीन लिया, लेकिन साथ में आपकी सियासी एक हैसियत, शिनाख्त छीन ली। उसके बाद आपको बालियान के साथ जोड़ दिया गया। बालियान के कुछ इलाके रामन के साथ जोड़ दिए गए। कोई जवाजियत नहीं है। आज कल जब हम 2 दिन के दौरे में हैं, कल जब हमने डिगडोल से शुरू किया, टनल टॉप से लेके इन तक 150 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। बीच में बजबस्ता एक जगह है। आप हैरान हो जाएंगे कि बजबस्ता को निकाल के रामन के साथ जोड़ दिया गया। कोई जवाजियत नहीं है, ना बजबस्ता के दाएं, ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे। सिर्फ एक छोटी सी जगह 150 किलोमीटर में एक छोटा सा गांव उठा के उसको रामन के साथ जोड़ दिया। मैं जब गया तो वो रोने लगे, कहा हमें काट के हमारे परिवार से अलग कर दिया। क्यों किया? ताकि एक जमात को फायदा दिया जा सके। बहरहाल वो सब करने का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आवाम ने बहुत सोच समझ के फैसला किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पूरी रियासत को जो बर्तरी दी, जो मैंडेट दिया, उसके लिए आवाम मुबारक के मुस्तहिक है। आपने जो फैसला किया, आवाम मुबारक के मुस्तहिक है। आप मुबारक के मुस्तहिक हो। मैं ये बता रहा था कि ये इलेक्शन गैर रवायती इसलिए था क्योंकि एक तरफ गरीबों का एक बहुत बड़ी एक जमात थी, दूसरी तरफ हम लोग और गरीब लोग जो थे वो बेबस थे, दबाए हुए थे, सताए हुए थे, सीधे साधे लोग, और दूसरी तरफ मालदार लोग थे, सरमायादार लोग थे। अपने माल की उस गरूर में ये सोचते थे कि हम सबको खरीद लेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने जो फैसला किया, जो दूरंदेशी दिखाई, जो ईमानदारी दिखाई, जो गैरत दिखाई, आज हम उस गैरत को सलाम करने आए। आज हम उस गैरत को आपको ये बताने आए हैं कि आपने साबित कर दिया कि आवाम जो है बहुत बड़ी ताकत है और गरीब जब इकट्ठा होता है तो इनकलाब बर्पा करता है। आपने जो तब्दीली का इनकलाब बर्पा किया,
इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया है कि उसका समर आप देखो। कई मुतालबात है। हमने कल जब हम आए तो हमने शाम को एक फैसला किया कि हम अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे ऑफिसर हजरात हैं, क्योंकि ये सिस्टम का एक बड़ा अहम जुज है, ये हुकूमत के बाजू है, ये हुकूमत के हाथ है, ये हुकूमत की आंखें हैं, ये हुकूमत के कान है, और यही वो तबका है जो जमीनी सतह पे अमली तौर पे हर स्कीम को पहुंचाता है, हर स्कीम में अपना एक अहम रोल निभाता है, और इन्हीं के जरिए हमने काम चलाना है, इन्हीं के बल पे हुकूमत काम करती है। तो हमने सोचा कि हम इनसे बात करें, हम देखें कि इस सब डिवीजन भूल की हालात क्या है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नया हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे कहने में कोई झिझक भी नहीं है। मैं आपको समझना चाहता हूं, आपकी तकलीफों को समझना चाहता हूं। तो हमने एक तो इंट्रोडक्शन के लिए अपने सब डिविजनल लेवल के ऑफिसर्स के साथ एक बड़ा ब्रीफ से इंट्रोडक्टरी एक मीटिंग की, लेकिन मैं हैरान हो गया ये बात सुन के कि आपके अस्पताल की जो हालत देखी, आपके स्कूलों की जो हालत देखी, आपके अस्पताल में बिजली 24 घंटे दस्तयाब नहीं है। ये कैसा इदारा है कि एसेंशियल सर्विसेज में आता है, और इस इदारे के साथ जुड़ी है हर किसी की जिंदगी, हर बीमार की जिंदगी। आपके स्कूलों में स्टाफ नहीं है, आपके यहां पे पीडीडी का AEE की पोस्ट नहीं है, आपके यहां सब डिवीजन तो है लेकिन जमीनी सतह पे कुछ भी नहीं है। और जहां आप देखते हैं, जो दुनिया को देखते हैं, आज श्रीनगर का एक, बारामूला का एक डॉक्टर 1 साल पहले चांद पे प्लाट खरीद के बैठा हुआ, क्या नाम है, कौसर बख्शी साहब। अब पता नहीं जिंदगी उसको नसीब करेगी चांद पे ज्यादा, लेकिन आप दुनिया का देखिए, दुनिया की रफ्तार कहां है। आज हमारे पास रहने को घर नहीं, हमारे गरीब आज भी PMAY के मकान के लिए तरस रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। और जब मैं इस सारे सिलसिले को देखता हूं तो मैं ये समझता हूं आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, आज तक आपके साथ खिलवाड़ हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके जज्बातों के साथ खेला गया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपका हक हम मिलकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपकी तकलीफों में कमी लाने की कोशिश करेंगे, आपकी जिंदगियों में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। मेरी बहन यहाँ DDC की चेयरपर्सन, 1.5 साल इसके टेन्योर में भी बाकी है। हमारे DDC काउंसलर, इनका भी 1.5 साल का टेन्योर बाकी है। पंचायतों के इलेक्शन आपके होने जा रहे हैं, मार्च अप्रैल के अंदर पंचायतों के इलेक्शन हम करवाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पंचायतों में भी आप खुदारा इन जज्बात में मत आइएगा, इन बहकाओं में मत आइएगा। लोग बात करते थे भूल को बचाने की, आज जब मैं देखता हूं, मैं ये कहता हूं कि अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और भूल बच गया। जो हम हालत देख रहे हैं, जो हालतें सुन रहे हैं, जो हम फेसबुक के जरिए, इंटरनेट के जरिए आज हमको कत्ल करने की धमकियां सरेआम फेसबुक पे दी जा रही है। मेरी बहन के बारे में, बहनें सबकी साझी होती है, बेटियां सबकी साझी होती है, किसी की बेटी कमतर नहीं होती, हर किसी की बेटी मोहतरम होती है उसके वालिदैन के लिए, और हम सब वालिदैन हैं, हमारे लिए सबकी बेटियां अपनी बेटियां। किसी की बेटी के लिए नाशाइस्ता कलाम का इस्तेमाल करना कहां की इंसानियत है, कहां का इखलाक है। ये लोग
ऐसे लोग आपके हाकिम बनने का ख्वाब देख रहे थे, जो किसी की बेटी की, उसकी असमत की, उसकी अहमियत को नहीं समझ सकते। अल्लाह का करम है कि आप लोग बच गए, अल्लाह ने आपको बचा लिया और अल्लाह ने आपको महफूज हाथों के सुपर्द कर दिया। अल्लाह ने आपको एक महफूज जमात के सुपर्द कर दिया और इंशाअल्लाह ताला हम आपके पे किसी किस्म की आंच आने नहीं देंगे। मुतालबात की लिस्ट बहुत बड़ी है, इतना है कि मैं हैरान हूं ये पढ़ के। मैं 5 साल के लिए आपका एमएलए हूं, एक ही दिन में खत्म कर गया, एक ही टूर में खत्म कर दिया, तो आपने तो बाकी महीनों में, सालों में मुझे पहचानना ही नहीं। और आप क्या चाहते हो कि मैं सारा अभी करके अपनी अहमियत ही खत्म कर दूं? इसलिए इंशाअल्लाह आपके काम होंगे, मरहलावार तरीके में होंगे। मेरी तरजीहात में जहां बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल तो है ही, आपके बच्चों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करना वो तो है ही, माओ बहनों के लिए रोजगार पैदा करना वो तो है ही, लेकिन मुझसे अगर कोई मेरी जिंदगी की 3 बड़ी तरजीहात पूछेगा तो मैं उसको कहूंगा मेरी पहली तरजीह जो है वो तालीम है, मेरी दूसरी तरजीह जो है वो भी तालीम है, मेरी तीसरी तरजीह जो है वो भी तालीम है। उसके बाद अगर मेरी कोई तरजीह है तो वो सेहत आमा है, हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि ये 2 तबके, इससे इंसान की जिंदगियां बराह रास्त जुड़ी हुई है। सड़क नहीं हो तो पैदल चल सकते हैं, पीने को पानी अगर नलके में नहीं हो तो चश्मे से ला सकते हैं, स्कूल नहीं हो तो बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते, अस्पताल नहीं हो तो मरीज को इलाज नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अपनी तरजीहात में 2 चीजें रखी है, एक आपके स्कूल और एक आपके अस्पताल। और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद हम आपके स्कूलों में, आपके कॉलेजों में बेहतरी का काम करेंगे। हमने कई मंसूबे बनाए हैं ताकि आपके न सिर्फ आपको बुनियादी सहूलियात दस्तयाब हो सके, बल्कि आपकी जिंदगियों में भी खुशहाली आ सके। आपके कॉलेज की बिल्डिंग का काम नामुकम्मल है, इंशाअल्लाह ताला उसका काम मुकम्मल कराएंगे। आपके स्कूलों में स्टाफ की कमी है, आपके अस्पताल की हालत खराब है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके अस्पताल को हम ऐसा अस्पताल बनाएंगे ताकि आपको बीमारी की हालत में हमारे बुजुर्गों को, मरीजों को यहाँ से बाहर इलाज के लिए जाना नहीं पड़े, वैसा निजाम कायम करेंगे। तालीम का ऐसा निजाम कायम करेंगे जिससे हमारे बच्चों को तालीम के लिए यहाँ से बाहर न जाना पड़े। आपने कई मुतालबात हैं, ITI का मुतालबा है, पॉलिटेक्निक का मुतालबा है, कॉलेजेस का मुतालबा है, वो चाहे संगलदान में हो चाहे वो बाकी जगहों पे हो। मैंने जो ये मंसूबा बनाया उसमें कुछ बातें मैं आपको बताऊं। जब हमने हल्फ लिया 21 अक्टूबर को, तो उसके बाद मैं वज़ीर आला साहब से मिला, मैंने अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का खाका उनके सामने रखा और मैंने उनको कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत कसबादा है, इसमें हकीकत है। हम जिला रामबन, जिला रियासी और जिला कुपवारा सबसे बैकवर्ड जिले हैं। जब हम इनका GDP देखते हैं, जब हम इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, इनकी बाकी ओवरऑल जब हम कंडीशन देखते हैं, वो चाहे एजुकेशनली हो, चाहे सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, हम सबसे पीछे, सबसे नीचे है। इसलिए मैंने वज़ीर आला साहब से गुजारिश की कि आपकी तरजीह पहले उन जगहों पे ज्यादा होनी चाहिए, आपका फोकस उन जगहों पे होना चाहिए जहां कुछ भी नहीं है। मैंने इंडस्ट्रियल एस्टेट लगाने का मुतालबा उमर अब्दुल्ला साहब से किया और मैंने 3 जगह इंडस्ट्रियल पार्क के लिए तजवीज की, एक बानिहाल, एक खड़ी और एक आपका बूल। मैंने मैडम को ये बता दिया था कि जमीन जो है वो आप आइडेंटिफाई करिए ताकि उस जमीन में हम इंडस्ट्रियल पार्क बना सके, ताकि मुलाजमतें तो हम आपको दे रहे हैं, हमारा वादा है मैनिफेस्टो में, लेकिन उसके साथ साथ
सब लोगों को मुलाजमत भी नहीं मिल सकती। मैं अभी सुबह जब संगादान में निकला, मेरा खिंदू भाई क्या कौन से गांव में था, हवलकोट में था, मेरे पास आया, कहा साहब मैं बेकार हूं। मैंने कहा भैया क्या पढ़ा है? बहुत अंग्रेजी बोल रहा था फर करके। मैंने कहा क्वालिफिकेशन क्या है? क्योंकि एक सीधे साधे कपड़ों में मजदूर सिलसिला, जब बात इस तरह की करे एकदम इंसान समझ जाता है कि बंदा पढ़ा लिखा है। तो जब मैंने उससे बात की, मैंने पूछा तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? कहा मैंने पीजी किया है 2 सब्जेक्ट्स में और उसके बाद बीएड किया है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा बेकार क्यों है? कहा जी मोहरेज हो गया, मैं नौकरी की तलाश में मेरी जिंदगी खराब हो गई। तो वो चीज मद्देनजर रख के हमने ये फैसला किया है कि हम उन नौजवानों के लिए जो ओवर एज हो गए या जो नए नौजवान एंटरप्रेन्योर जो लगाना चाहते हैं सन्नतें, उनके लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट बने, ताकि यहाँ पे छोटे सन्नती इदारे भी लगे, बड़े सन्नती इदारे भी लगे, और वो न सिर्फ अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर सके, अपने डाबों पे खड़े हो सके, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल वो पैदा कर सके। आज सुबह हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, तहसीलदार साहब को लेके, बाकी एडब्ल्यू साहब को लेके हम तत्तापानी गए। हम चाहते हैं कि तत्तापानी एक बहुत बड़ा एक टूरिज्म का एक यहाँ पे एक पोटेंशियल है। हम चाहते हैं जैसे न्यूजीलैंड के अंदर, जापान के अंदर और ऑस्ट्रेलिया, बाकी बहुत सारे ममालिक में ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग है, उस पे लोग बैरूनी ममालिक से वहां जाके उसको सैर तफरीह करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसको कम से कम, अगर हम इंटरनेशनल लेवल का नहीं बना पाए, कम से कम इसको स्टेट लेवल पर तो बना सके, ताकि हमारे जो लोकल यहाँ पे जो लोग आते हैं, आज हम जब गए हमने देखा सिर्फ मक्खियां ही मक्खियां थी और टीन के शेड बने हुए थे। मुझे लगा कि मैं किसी बॉम्बे महाराष्ट्र की किसी झोपड़पट्टी में आ गया। हम वहां पे एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिससे वहां पे सराय बने, गेस्ट हाउसेस बने, शॉपिंग मॉल बने, ताकि आप लोगों के लिए दुकानों के वसाइल, रोजगार के वसाइल बने, और न सिर्फ कश्मीर से बल्कि पूरी रियासत से जितना भी टूरिस्ट आता है वो टूरिस्ट आए और हमारे इसका फायदा उठा सके, आप लोगों की माशियत बेहतर हो सके। तो वो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कई जगहों पे स्कूलों की अपग्रेडेशन की बात आई, महाकुंड की आई, गर्ल्स हायर सेकेंडरी की आई, मुंसिफ कोर्ट की आई, डीडा की जो स्कूल की बिल्डिंग है कंप्लीट नहीं है, सिटी ब्लॉक इन की बात आई। मैं आपके चिल्ड्रन पार्क, मैंने कल भी जब हमने अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की, मैडम के साथ हमने डिस्कस किया, मुझे आप जमीन दे दीजिए, मैं आपको एक वर्ल्ड क्लास एक अम्यूजमेंट पार्क बना के दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए सियाहत तफरीह के लिए एक मुकाम बने जहां वो अपने बच्चों के साथ अब बात करें। एनवायरमेंटल पार्क चल कोई बात, वो बात एनवायरमेंट पार्क और अम्यूजमेंट पार्क में समझने की जरूरत है। अब पहले समझिए तो उस तरह का हम कुछ करना चाहते हैं ताकि आप अपने बच्चों के साथ सैर तफरीह करें, आप लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने के लिए एक साधन बने, एक एनवायरमेंट अच्छा बने, एक माहौल अच्छा बने, रहने का माहौल अच्छा बने, आपका दिल लगे, जो ऑफिसर्स हैं उनका दिल लगे, वो यहाँ पे रहे, ताकि आप लोगों की खिदमत कर सके। हम सब तो आपकी खिदमत गुजार रहेंगे। आपने गर्ल्स हायर सेकेंडरी के अपग्रेडेशन की बात की, बड़ी जरूरत है इस बात की। मैं ऐलान करता हूँ कि आपका जो यहाँ पे हाई स्कूल गर्ल्स है, हम उसको हायर सेकेंडरी बना देंगे ताकि आपकी ये डिमांड पूरी हो सके। आपने टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का मुतालबा किया, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं। अगर आपके पास जमीन है तो मैं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से 5 लाख रुपए देता हूं ताकि आप वहां टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना सकें। सड़कों की आपने बात की, नहर एक खेता प्रोजेक्ट का बड़ा अहम है। केवी स्कूल का आपने कहा, उसका जो इशू है
वो करेंगे। आपके AEE की पोस्ट मैं SCN साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एक रिकमेंड करें। हम चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो PTD का डिपार्टमेंट है, मैं इधर से जाते ही मैं सबसे पहले यहाँ पे SDM लेवल पे आपके जो SDM ऑफिसर्स हैं उनको तैनात करने का काम करूंगा, ताकि आपके SDM की पोस्ट यहाँ नहीं है। मैं जब हमने हल्फ उठाया तो मैं उसके बाद वज़ीर आला साहब के पास गया और उन्हें मैंने कहा कि SDM साहब की पोस्ट नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी SDM साहब की पोस्ट मिलेगी। और मैं चाहूंगा कि ऑफिसर्स के लिए भी इन्हें अपने डिपार्टमेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि आप लोगों के रहने का एक माहौल बने। आप यहाँ स्टेशन रहो, ठीक है, मुश्किलात हैं, लेकिन काम करना। और मेरा ये जाती एक आइडिया है कि मैं उन मुलाजमीन के लिए, उस्तादिज़ा के लिए, डॉक्टरों के लिए या बाकी अफसरों के लिए, मुलाजमों के लिए हम हार्डशिप अलाउंसेस का एक बिल लेके आ रहे हैं अगले असेंबली इलेक्शन में, ताकि दूर दराज इलाकों और देहात में काम करने वाले लोग जो हैं, जो मुलाजिम हैं, जो टीचर हैं, जो डॉक्टर हैं, उन लोगों को यहाँ पे कम से कम कोई ऐसा मुआवजा दिया जा सके जिससे उनका दिल लगे। हमने पिछले 2 दिन का मैं आपको बताऊं, सुमर से हमने जब अपना टूर शुरू किया तो हमने हड़ोग में, हमने सुमर के अंदर, वहां भी चूंकि हालत बहुत खराब है, तो उनको भी एक अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस का ऐलान किया। हमने कल संगलदान में एक एम्बुलेंस का ऐलान किया। हम आज भी आपको एक यहाँ पे एक एम्बुलेंस का ऐलान कर रहे हैं। आसान हो रही है भाई, बैठो 10 मिनट। नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, 1 मिनट जरा थोड़ी सी जगह दे रहा हूँ। हाँ जी, मैं बना क्यों वरना मैं थोड़ी थोड़ी गार्ड चीती है इसमें यार। हेलो हेलो किसने फोन किया? वाला तो मैं ये कह रहा था कि हमने आपके इस गोल है, तो ये PHC है BMO साहब,
तो सुमन में हमने कल से एक तो सुमन का स्कूल हमने अपग्रेड करने का ऐलान किया, क्योंकि 70 साल से उन लोगों ने उस सुमन स्कूल को कभी भी उसकी हालत बदली नहीं। हमने जहां सुमन का स्कूल अपग्रेड करने का हमने ऐलान किया, वहीं हमने आपके महाकुंड हाई स्कूल को अपग्रेड करने का हम ऐलान कर रहे हैं। हम दाड़म स्कूल के हाई स्कूल को अपग्रेड का ऐलान करने जा रहे हैं। इसके साथ हमने हमने सुमन वालों को एक प्लेग्राउंड दिया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से, एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स दिया। हमने कहा संगलदान में एक पीएचसी संगलदान के लिए एक एम्बुलेंस दी अपने सीडीओ फंड में से। हमने लाइब्रेरी के लिए वहां संगलदान हायर सेकेंडरी स्कूल को 2 लाख रुपए दिए। हमने संगलदान टाउन की लाइटिंग के लिए 2 लाख रुपए दिए। हमने फुटपाथ क्रिमेशन ग्राउंड तत्तापानी के लिए, शमशाद घाट के लिए 1 लाख रुपए दिया। हमने हायर सेकेंडरी स्कूल संगलदान लाइब्रेरी के लिए 1 लाख रुपए दिया। हाई स्कूल दलवा के लिए 1 लाख रुपए दिया। हायर सेकेंडरी स्कूल दलवा लाइब्रेरी के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल टडारका के लिए 1 लाख रुपए दिया। हमने हम आज ये ऐलान कर रहे हैं कि आपके ये मैं पहले बता। इसके अलावा मैंने आज आपके हाई स्कूल दाड़म के लिए 1 लाख, हाई स्कूल गोई के लिए 1 लाख, हाई स्कूल भीमदासा के लिए 1 लाख और हाई स्कूल डीडा के लिए 1 लाख रुपए लाइब्रेरी में किताबों के लिए देने का ऐलान कर रहा हूँ। गागरा शो मैडम जी, गागरा। इसके अलावा मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से, हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल साहब से बात की थी। उनके स्कूल में प्रोजेक्टर नहीं है, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, तो मैंने उनको अपने सीडीएफ में से 1 लाख रुपया प्रोजेक्टर के लिए दिया। आपके इस गूल टाउन के लिए मैं लाइटिंग के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूं, ताकि आपके लिए टाउन खूबसूरत हो जाए। इसके अलावा मैं डिग्री कॉलेज, हमारे गूल की लाइब्रेरी के लिए और फर्नीचर के लिए अपने सीडीएफ में से 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रहा हूं। इसके अलावा अपग्रेड को कोई दिमाग फिलहाल तो अपग्रेड करेंगे, उसके साथ जिस दिन अपग्रेड होगा उसमें करेंगे। गागरा के लिए मैडम की डिमांड क्या है, वहां की लाइब्रेरी के लिए मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ गागरा के स्कूल के। इसके अलावा हॉस्पिटल का 4 साल से लेंटर नहीं पड़ा। इसके अलावा वो भी कर देंगे। इसके अलावा मैं गूल टाउन, बनियाल टाउन और खड़ी टाउन की ब्यूटिफिकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ, जो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनेगा, जिससे आपके यहाँ बस स्टैंड बनेंगे, पार्किंग एरियाज बनेंगे, आपके
आपकी लाइट्स लगेंगी, आपके फुटपाथ बनेंगे, आपका टाउन खूबसूरत हो जाएगा। और मैं रिकमेंड करेंगे कि गोल जो टाउन है बनाए, ताकि तो हम इसको टाउन जो है ये म्युनिसिपल कमेटीज बन जाए, नोटिफाइड एरिया कमेटीज बन जाए, ताकि इसकी हदबंदी होगी, ये पंचायत से बाहर निकलेगा, तो इसका अर्बन लोकल बॉडीज के तहत इसकी डेवलपमेंट होगी और आप लोगों की तरक्की होगी, टाउन खूबसूरत होगा। अगर आप उसकी इजाजत देते हो तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। इसके अलावा जो बाकी जगह जो रह गई है, कई जगहों पे मैंने खुद भी जाना है अभी, और जो वहां रह गई है बातें, उनकी बातें वहां करेंगे। एक ही बात की मैं इल्तिजा है मुझे आपसे कि जो आपका स्टाफ की कमी है, बाकी चीजों की कमी है, मैं हर महीने में एक दिन फिक्स करूंगा ताकि आप लोगों को मुझे ढूंढना न पड़े। और हर महीने में एक दफा मैं आपके पास आया करूंगा, लेकिन खुदारा मुझे तकरीरों पे न करवाने पे और न करने पे आप लोग मजबूर नहीं करेंगे, ताकि लोगों के काम हो सके। और दूसरा जो मुझे कहना है वो ये कि दुआ करें कि हम आपकी तवक्कात पे उतर सके। एक ट्रांसफार्मर का लोहार मोहल्ला में, ये एक्सचेंज साहब आप नोट करेंगे, 4 साल से जनाब बोर्ड लटका कोई बात नहीं, ट्रांसफार्मर आगे आपको दे नहीं लगा है सर, लगा ऑन करना है सर, ऑन करना है, सिर्फ लगा हुआ। केवल अलग करनी है उसकी। केबल इंसुलेटर 4 चेंज करने। एडवांस का सब नोटिस कर लूँ। 4 साल से हम इनको बोल रहे हैं जनाब, नहीं कर रहे हैं। इसको सिर्फ चालू करना है। सर और सुनामी में एक्सचेंज साहब यार जरा आप लोग काम करने नहीं दे रहे हो और आप ऐसे करते हो कि मैं एक ही बार आऊं और दोबारा आऊं ना। अरे मिशना बात गई उसके बाकी रहता तो थोड़ी हूँ वायलेट हूँ। जैसे हम साल में आपको 12 गैस सिलेंडर देंगे हर महीने एक, इसी तरह मैं साल में एक महीने में एक दफा होगा। तो ये आप बैठे तस्वीर में कह जनाब आप रखे, मुझे बताएं ये तो मैं नहीं कर रहा सिर्फ साहब, ये देख ले उसमें तो सिर्फ आपको इसमें स्टार्ट करना है। और एक नया ट्रांसफार्मर है लोहार मेला सर 2000 का खर्च है, उस पर 2000 रुपए का खर्च है टोटल, 3 साल से लटका हुआ है। और एक बात जो आखिर में मुझे कहना है वो ये, एक तो दुआ करे कि अल्लाह हमें हिम्मत दे, तौफीक दे। यहाँ हमने 0 से शुरू करना, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, आपके पास मैं दीवारें खड़ी है, कुछ भी नहीं है, इस सब को हमने दोबारा से बनाना है। एक तो वो और दूसरा जिन्होंने मुझे वोट दिया वो मेरे एक मिनट आप दूसरे प्रोग्राम पे भी रखो ना, खबर कुछ इसलिए पहचान के लिए तो रखो। और दूसरी बात जो मुझे आपको करनी है बड़ी अहम है कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया वो मेरे लिए मोहतरम है, मेरे सर माथे पे, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी मेरे उतने ही मोहतरम है, वो भी उतने ही मेरे सर माथे पे है जिन्होंने मुझे वोट दिया। मैं आज आपके यहाँ भूल से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने 18 तारीख को जब इलेक्शन खत्म हो गया, मैंने सब चीजों को भुला डाला, हर तनकीद को, हर सियासत को, हर किसी किस्म की जो भी दिलों के अंदर कोई ऐसी कोई भेदभाव हम तो किसी के लिए रखते ही नहीं, हर चीज को हमने बिठा दिया, भुला दिया। हम लोगों का काम करना चाहते हैं, हम लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, हम लोगों के लिए बेहतरी के असबाब पैदा करना चाहते हैं। इसलिए जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया वो ये न समझे कि हम उनके लिए कोई पराये हैं, कोई अजनबी है, वो भी दिल खोल के हमारे पास आ सकते हैं।
वो भी हमें अपना काम बना सकते हैं। और मैं अपने साथियों से भी एक गुजारिश करूंगा, तो मैडम एक मिनट मिर्जा तशरीफ रखो, मिर्जा थोड़ा सा सब्र रखना करो, और बेचिंग में मीर बना रही हूँ, सब्र था। मैं अपने साथियों को भी गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके अपने दिलों को खोलने की जरूरत है, अपने जहन बड़ा करने की जरूरत है। मैं गुजारिश करूंगा अपने साथियों से, जब आप किसी भी इलाके का काम शुरू करवाएं, किसी भी गली में काम शुरू करवाएं, किसी के टाइल का काम शुरू कराएं, कहीं पे स्कूल अस्पताल बनाने का काम शुरू करें, उसमें कभी ये न सोचे कि ये हमारा वोटर था या नहीं था। पहले उस आदमी का काम करना है हमने, जिन्होंने हमसे दूरी इख्तियार की, जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ताकि हमने भी अपना सके। हमने क्या वोटों का तो काम खत्म हो गया, हमने ऊपर भी जवाब देना, उसके पास भी जवाब देना। और जब मेरे पास कोई आता है, मैं उसका चेहरा नहीं देखता, ये मेरी आदत है। मैं उसका नाम नहीं पूछता, मैं उसका एड्रेस नहीं पूछता, मैं उसका मजहब नहीं पूछता। ये 20 साल से ये कर रहा हूं, और न आइंदा मेरे पास किसी भी आने वाले का नाम पूछने की कभी भी आपको शिकायत मिलेगी, उसका चेहरा देखने की शिकायत नहीं मिलेगी, उसका मजहब पूछने की शिकायत नहीं मिलेगी, उसका एड्रेस पूछने की शिकायत नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, 6 साल के बाद हुकूमत बनी है, हम सारे वो काम करेंगे जिसका हमने आपसे वादा किया। हम आपको बिजली भी 200 यूनिट मुफ्त देंगे, पॉलिसी बन रही है। 1-8 महीने में इंशाल्लाह वो सारा हम ऐलान करने जा रहे हैं, गैस सिलेंडर्स का ऐलान करने जा रहे हैं, आपके राशन को बढ़ाने का ऐलान करने जा रहे हैं, आपके विडो पेंशन का ऐलान होने जा रहा है, आपके ओल्ड एज पेंशन का ऐलान होने जा रहा है। आपके मैरिज के लिए हमने वादा किया था कि बच्चियों की जो शादी के वक्त 75,000 हम देंगे, तो कैबिनेट में हमने 2 हफ्ते पहले में मंजूर कर दिया। आज के बाद जिस भी हमारी बेटी की शादी होगी, हुकूमत उसको 75,000 देगी ताकि उसकी मदद हो सके। सिर्फ इतनी गुजारिश कि सब्र कीजिएगा, हिम्मत रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं हूँ। आप ट्रेन में किसी भी वक्त 1 घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर मेरे घर पहुंच सकते हैं। आप टेलीफोन पे कभी भी मैं आपके लिए दस्तयाब हूँ। आजकल थोड़ा सा टेलीफोन का प्रेशर ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, और इस ट्रैफिक में मुझे जलसे भी करने हैं, मुझे लोगों से मुलाकातें भी करनी है, मुझे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स भी करनी है, मुझे तकरीर भी करनी है। तो थोड़ा सा ये टेलीफोन वाला मामला आजकल कई शिकायत आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह जो प्रेशर कम होता जाएगा, मैं आपके लिए हर वक्त दस्तयाब रहूंगा। इन्हीं अखबार के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑफिसर पर मशहूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला, इनके साथ बात नहीं हो पाई, लेकिन हमारे हम एक दिन